हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शैडो वर्क। कि शैडो वर्क क्या होता है, ठीक है ना, कैसे करना है वो मैं आपको कल के वीडियो में बताऊंगी। इस वीडियो में वील टॉक अबाउट व्हाट इज शैडो वर्क। शैडो वर्क गाइस वो होता है, शैडोज क्या होती हैं, पहले सबसे पहले तो हमें वो समझना है। हमारी ना दो साइड्स होती हैं, एक लाइट साइड और एक डार्क साइड। ठीक है ना, डार्क मतलब जो शैडो होती है, जैसे आप चल रहे हैं तो जब सन ऊपर होता है आपकी शैडो, आपकी परछाई आपके साथ साथ चलती है ना पीछे पीछे, लेकिन जब आप उसको देखते हैं तो वो डार्क दिखती है, ब्लैक दिखती है। तो वही होती है शैडो साइड, हमारी वो साइड जो डार्क है, जो थोड़ी सी छुपा के रखते हैं हम सबसे, है ना। ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं हमारे अंदर जो हम दूसरों से छुपाते हैं, जो हम दूसरों के सामने लेके नहीं आना चाहते। एक्चुअली में वो हम खुद से भी छुपाते हैं, छुपाना इन द सेंस कि हम उसे एक्सेप्ट नहीं करते। हमने उनको कहीं एक ऐसे कोने में दबा के रख दिया। हमारी जो साइकी है, साइकी मतलब जो आपका कॉन्शियसनेस है, जो आपका माइंड सेट है, उसमें आपने कुछ ऐसे हिस्से हैं आपके, कुछ ऐसे पार्ट्स हैं आपके जो आपने कहीं छुपा के रख दिए हैं अंदर, और उनके ऊपर इतना वो कर दिया कि उनको दबा दिया अंदर कि कोई उसको देख ना सके। जैसे कहते हैं ना, सप्रेस कर देना, तो वो हमने उसको सप्रेस कर दिया। अब वो पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, एक्चुअली में ब्यूटीफुल बात ये है कि हम लोगों को पता भी नहीं होता कि हमने वो पार्ट्स सप्रेस किए हुए हैं। लेकिन ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसने अपने कुछ पार्ट्स दबा के ना रखे गए हों। कुछ ऐसे दुख होते हैं, कोई ऐसे पेन होते हैं, कोई ऐसी सफरिंग्स होती हैं, कोई ऐसी वूंड्स होती हैं जो आप सच में किसी को बताना नहीं चाहते, किसी को दिखाना नहीं चाहते, या इनफैक्ट खुद भी देखना नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात तो ये है कि आप खुद ही उनको एक्नॉलेज नहीं करते हो, आप खुद ही उनको छुपाते रहते हो, क्योंकि आप उनके सामने, कहते हैं ना, फेस टू फेस होना नहीं चाहते हो उन डार्क साइड से। आप ये अ, आप ये समझना ही नहीं चाहते कि जो हम दूसरों को ब्लेम करते हैं कि वो ऐसा, वो ऐसा, वो ऐसा, उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, वो चीज़ आपके अंदर भी है कहीं, लेकिन हम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, ना हम उसको देखना चाहते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं हम परफेक्ट हैं, हम में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट आपको मैं आज ये भी चीज़ बता दूं कि परफेक्ट जैसा कुछ नहीं होता। देर इज़ नथिंग विच इज़ परफेक्ट। ना तो कोई इंसान, ना ही कोई सिचुएशन, कुछ भी परफेक्ट नहीं है। ये भी एक गलत माइंडसेट है हमारा कि परफेक्शन, परफेक्शन को हम चेस करते हैं, लेकिन परफेक्शन इज नथिंग, कुछ नहीं होता परफेक्शन। ठीक है गाइस, कमिंग बैक टू द टॉपिक, शैडो साइड क्या होती है? वो साइड्स हमारी जो हम कभी भी एक्सेप्ट नहीं करते। ओके, देखिए हमारी तीन चीजें होती हैं, जैसे हम हमेशा एक्सप्लेन करते हैं, माइंड, बॉडी एंड सोल। अब माइंड जो होता है उस पे हम कैसे काम करते हैं, या हम उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं? हम मेडिटेशन कर सकते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग को अपना सकते हैं, पॉजिटिव अफर्मेशंस को फॉलो कर सकते हैं। देन हम लोग नेचर में वॉक कर सकते हैं। जब आप नेचर में वॉक करते हैं ना, गार्डन में या बाहर किसी हिली एरियाज में आप वॉक करते हैं, तो जो वो नेचर होती है आसपास, वो बहुत ही सूदिंग होती है, उससे आपको बहुत हीलिंग मिलती है। तभी कहते हैं कि बीचेस पे जाओ या हिल्स पे चले जाओ। अगर आपको चेंज चाहिए अपनी लाइफ से, या अगर आपको अच्छा फील करना है, तो आप नेचर में जाइए, हिल्स पे जाइए। इसलिए कहा जाता है बीच पे जाना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि वो भी नेचर है। नेचर मतलब जो भी भगवान ने हमें नेचुरल चीजें दी हैं, समुद्र है, पानी है, जंगल है, पहाड़ है, ये सब नेचुरल चीजें हैं, बीचेस हो गई। फिर हम क्या कर सकते हैं, हम माइंड को अपने माइंड की पावर को बढ़ाने के लिए हम वीडियोस देखते हैं। जैसे यूट्यूब पे आप बहुत वीडियोस देखते हो ना, कि कैसे आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को हील कर सकते हैं, एंड एनएलपी टेक्निक्स एंड सीबीटी टेक्निक्स एंड एवरीथिंग वॉट एवर। फिर हम आते हैं अपनी बॉडी पे। बॉडी के लिए हम एक्सरसाइज करते हैं, हम जिम जाते हैं,
या हम योगा करते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा खाना खाइए, अच्छा फूड, गुड फूड, न्यूट्रिशियस फूड इज गुड फॉर योर बॉडी। एक्चुअली इट इज गुड फॉर योर माइंड टू। अगर आप एक अच्छा न्यूट्रिशियस फूड खाते हैं तो आपका माइंड और बॉडी दोनों ही अच्छे रहते हैं, परफेक्ट, है ना। परफेक्ट कुछ नहीं होता। ऑल राइट, अब हम बात करते हैं सोल के ऊपर। जब हम अपनी सोल की बात करते हैं तो सोल को यहाँ मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि शैडो साइड क्या है। सोल दो पार्ट्स में हम कहते हैं होती है, एक होता है लाइट साइड और एक होता है डार्क साइड, ठीक है ना। लाइट साइड क्या है? लाइट साइड में आता है आपका लव, जैसे आपको भगवान ने बना के भेजा, अनकंडीशनल लव के साथ, पीस के साथ, कंपैशन के साथ और फेथ के साथ, ट्रस्ट के साथ। ये हमारी पॉजिटिव साइड्स हैं हमारी सोल की, ठीक है। अनकंडीशनल लव, पीस, कंपैशन एंड फेथ या ट्रस्ट। कंपैशन होता है एक दूसरे की दुख को समझना, एम्पैथी जिसे हम कहते हैं, दैट इज कंपैशन। काइंडनेस, मतलब दयालु होना, उसको बोलते हैं कंपैशन। अब इसी में आती है हमारी एक शैडो साइड, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। इसका मतलब है ये आपकी डार्क साइड्स हैं। अब ये क्या होती हैं? फियर, जेलसी, एंगर, कंपैरिजन, हेट और जजमेंट, जो हम लोगों को बहुत करनी आती है, और कंट्रोल, ये भी हम बहुत करते हैं, बहुत करते हैं। हम छोटी छोटी बात पे सबको जज करते हैं, हर किसी को जज करते हैं। हमें पता भी नहीं होता कि हमारे अंदर ये पैटर्न है जजमेंट का, कि हम सबको जज कर रहे हैं, लेकिन हम छोटी छोटी बात पे दूसरों को जज करते हैं। इवन उसने आज क्या पहना है, क्या नहीं पहना है, उसके बाल कैसे दिख रहे हैं, या क्या गले में क्या पहना है, कानों में क्या पहना है, हर चीज के ऊपर हम जज करते हैं और कंट्रोल करना चाहते हैं। हम छोटी छोटी बातों को, छोटी छोटी सिचुएशंस को, लोगों को, सबको हम कंट्रोल करते हैं। फियर हमारे अंदर बहुत है। एक्चुअली में हम फियर में ही रह रहे हैं। जब हम इस 3D कॉन्शियसनेस में रह रहे हैं ना, जहाँ पे हम सेपरेशन कॉन्शियसनेस में हैं, वहाँ पे हम लोग फियर से ही ऑपरेट करते हैं। हमें रिलैक्स होकर तो जीना आता ही नहीं है, हम डर से ही ऑपरेट करते हैं। 3D कॉन्शियसनेस में ऐसा ही होता है। लेकिन जब आप 5D में आते हैं, जब आप ये शैडो वर्क कर लेते हैं, आप अपनी हीलिंग्स कर लेते हैं, आप इनर चाइल्ड हीलिंग करके आप अपनी फ्रीक्वेंसी को बढ़ा के आप 5D में आते हैं ना, तो वहाँ पे फियर खत्म हो जाता है, वहाँ पे आप फियरलेस हो जाते हैं। जेलसी हम लोगों में बहुत होती है। एंगर तो आपको पता ही है, छोटी छोटी बात पे हमें गुस्सा आता है, छोटी छोटी बात पे इरिटेशन होती है, छोटी छोटी बात पे चिढ़ मचती है हम लोगों को। कंपैरिजन भी बहुत है हम लोगों में, बहुत ज्यादा। मालूम भी नहीं है हमें कि हम किस किस बात पे कंपैरिजन करते हैं। फिर होता है हेट, ये भी होता है, लेकिन इसकी डिग्री हर किसी में वेरी करती है। कोई बहुत ही हेटफुल होता है, जो बिल्कुल ही सबसे ही हेट करता है, कोई थोड़ा कम करता है, क्योंकि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक इमोशन है। फिर यहाँ पे ही आते हैं हमारे चाइल्डहुड ट्रॉमास, जिसमें आपके सेक्सुअल ट्रॉमास भी हो सकते हैं। जो भी दुख या दर्द आपने अपने बचपन में सहे, या वुंड्स जो आपको अपने बचपन में लगी, आपकी स्कूल लाइफ में लगी, या आपके फ्रेंड्स के थ्रू लगी, फैमिली मेंबर्स के थ्रू आपने पेन सहा, वो सब आता है इसमें। फिर आता है आपके कार्मिक पैटर्न्स। ये वो होते हैं जो आप अपने जनरेशन से लेके आए होते हैं। जनरेशन कर्स भी कहते हैं जिससे, कि आपके पुराने जो मतलब दादा परदादा और उनसे पहले की जो जनरेशन्स हैं, उनके जो पैटर्न्स आप कैरी करके आए हैं, वो होते हैं आपके कार्मिक पैटर्न्स, ठीक है ना। अब आप देखो कितनी सारी शैडो साइड्स हैं हमारे अंदर, है ना। अब इनको हम जब धीरे 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 शैडो वर्क से इनको हील करते हैं, इनको हम लोग इन वुंड्स को अपने से बाहर निकालते हैं, इनको रिलीज कर देते हैं, और इनकी जगह हम लव भरते हैं, जो हमारी लाइट है, लव भरते हैं, पीस भरते हैं, कंपैशन भरते हैं, फेथ भरते हैं। फेथ किस पे? भगवान पे, अपने आप पे, ठीक है, डिवाइन पे, यूनिवर्स पे और
अपने आप पे ट्रस्ट करते हैं हम, तब हमारी ये शैडो साइड्स पूरी खत्म हो जाती हैं और हमारी जो सोल होती है वो टोटली लाइट में आ जाती है, वो पीसफुल हो जाती है, वो एकदम जॉय में आ जाती है। तब आप कहते हैं कि आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में आ गए, जो आप ट्रूली हैं, जो आपको भगवान ने बना के भेजा है। आप जब तक इन शैडो साइड्स को हटाते नहीं हैं, इनको रिलीज नहीं करते, इनको ट्रांसम्यूट नहीं करते, तब तक आप अपनी लाइट में नहीं आ सकते, तब तक आप अपने ऑथेंटिक सेल्फ में नहीं आ सकते। ठीक है ना? जो आपको भगवान ने कंप्लीट और एक होलनेस में भेजा था, कंप्लीट बना के भेजा था, वो आप तभी आएंगे जब आप अपनी इन सब शैडो साइड्स को हील कर लेंगे। अब अगर बात की जाए आपकी यूनियन की सॉरी, आप अपनी यूनियन भी तब भी अचीव कर सकते हैं जब आप अपनी शैडो साइड्स पे काम करेंगे। ठीक है? जब तक आपकी शैडो साइड्स हील नहीं होंगी, आप यूनियन में नहीं आ सकते। अब यूनियन भी 2 स्टेजेस में होता है। एक तो पहला यूनियन होता है आपका अपने आप से, खुद से, जिसे हम कहते हैं इनर यूनियन। ठीक है ना? जब आप अपनी सोल से कनेक्ट होते हैं, दैट इज इनर यूनियन। तो पहला आपका यूनियन जो है वो आपसे होगा, उसके बाद आपके फिजिकल लाइफ में वो रिफ्लेक्ट करता है, तब आपका यूनियन आपके ट्विन से होता है। ठीक है? तो अगर आपको यूनियन चाहिए तो आपको अपनी शैडो साइड पे काम करना पड़ेगा। और मैं पड़ेगा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो आप भूल जाइए कि आप यूनियन में आ सकते हैं, नहीं आ सकते। इसलिए मैं ये नहीं कह रही कि आपको करना चाहिए, मैं आपको ये कह रही हूँ कि आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये इतना इम्पॉर्टेंट है। ओके? अब हम ये चीज समझते हैं कि वाई योर लाइफ्स आर नॉट चेंजिंग। होता है ना, कई बार हमें ऐसे लगता है कि क्यों मेरी लाइफ की सिचुएशन बदल नहीं रही है, क्यों मेरे वही ब्लॉकेजेस हैं जो इतने सालों से चल रहे हैं, क्यों मेरी फाइनेंशियल सिचुएशन ठीक नहीं होती है, हमेशा ही मुझे पैसे की कमी रहती है, क्यों मेरी हेल्थ ठीक नहीं होती, क्यों मुझे रिलेशनशिप्स में इश्यूज आते रहते हैं, है ना? क्यों जो है हर वक्त मेरी लाइफ में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी फैली रहती है। अगर आपके ये क्वेश्चंस हैं, अगर आप इन चीज़ों से डील कर रहे हैं, आपको ये लगता है कि आपके मनी की आपकी प्रॉब्लम रहती है हमेशा, या आपको हेल्थ की कोई ना कोई प्रॉब्लम रहती है, या आपके रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस रहते हैं, या वैसे ही आपकी लाइफ स्मूथली नहीं चलती, तो आपको अपनी शैडोज को देखना चाहिए। यूनियन तो ठीक है गाइस, वो होगा, वो बात की बात है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि ये ग्रोथ की जर्नी है। तो अगर आपको ग्रो करना है, अगर आपको इन सब चीज़ों से बाहर आना है, अगर आपको अपने ये सारे ब्लॉकेजेस को हील करना है और अपनी लाइफ को चेंज करना है, तो आपको अपनी शैडोज पे काम करना पड़ेगा। ठीक है? तो इसीलिए शैडोज जो होती हैं, शैडो साइड जो होती है, शैडो वर्क जो होता है, वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और हमें अपनी शैडोज पे काम करना चाहिए। ठीक है ना? अगर आप ग्रोथ चाहते हैं, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हैं, अगर आप अपनी पूरी लाइफ को 360 डिग्री ही बदलना चाहते हैं, आप एक पीसफुल और एक जॉयफुल लाइफ में आना चाहते हैं, आप अपने साथ यूनियन करना चाहते हैं और फिर आप अपने ट्विन के साथ यूनियन करना चाहते हैं, तो शैडो साइड पे काम करिए। ठीक है गाइस? तो ये तो हो गया कि शैडो वर्क क्या होता है। अब शैडो वर्क हमें कैसे करना है, जो ये मैंने आपको इतनी सारी आपकी शैडो साइड्स बताई, ये हम कैसे कर सकते हैं, ये हम कल के वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है? नहीं तो आज ये बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि शैडो वर्क बहुत इंपॉर्टेंट है, अपनी शैडोज पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको यूनियन चाहिए तो अपनी शैडोज पे काम करिए। ठीक है गाइस? टेक केयर, बाय बाय।